हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने एलसीएम एचसीएफ की क्लास लेके। देखो, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर से जरूर देख लो, क्योंकि वही क्वेश्चन तुम्हें कराए जा रहे हैं जो तुम्हारे एग्जाम में बिल्कुल और बिल्कुल आ रहे हैं। ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे बता दें कि आवाज आ रही है, आई एम ऑडिबल। ठीक है ना। और आप लोग एकदम पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। देखो, हर एक दिन आप एक नया टास्क लिया करो, क्योंकि जो अभी तुम्हारे लिए एएलपी टेक्नीशियन या आरपीएफ एसआई रेलवे की कोई भी वैकेंसी डाले हो आप, है ना, उसके लिए मैं चैप्टर वाइज क्लास ले रहा हूं और टाइप वाइज। जैसे चैप्टर वाइज और टाइप वाइज कोई भी यूट्यूब पे आपको नहीं पढ़ाया है। मैं आपके लिए चैप्टर वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चन लेके आया हूं और वही क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके केवल एग्जाम में आए हैं। तो आप लोग क्या करो कि वीडियो जो पुराने हैं उनको जरूर देखो, और जो आ रहे हैं डेली सुबह 6 बजे वीडियो आता है, डेली सुबह 6 बजे आप लोग क्या करो, वीडियो को जरूर देखा करो। चलिए आज के प्रश्नों की श्रृंखला को लेते हैं और एक से एक मजेदार और अच्छे क्वेश्चनों को करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन लिया रेलवे ग्रुप डी 5 तारीख 2018 नवंबर वाली परीक्षा में आया था। सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन बाइलिंगुअल है, दोनों पर भाषाओं में है, जिसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10, 15, 20 तथा 25 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल 3 बचे। देखो, सिंपल सा एंड इजी बोला है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड 10, 15 एंड 20 एंड 25 लीव्स रिमाइंडर ईच टाइम। मतलब हमेशा 3 ही शेष बचना चाहिए। देखो, कंडीशन 2 होती है। एक बार तुम्हें दे सकता है कि हमेशा 3 ही शेष बच रहा है, और एक बार कंडीशन आएगी कि हमेशा अलग अलग शेष रिमाइंडर बचेगा। तो जब 3 ही शेष बच रहा है तो हम क्या करेंगे, सिंपल सोचो। आपको बोला किससे भाग देना है, 10, 15 और 20 एंड 25। आप ये सोचो मेरे भाई कि इसका एक कॉमन जो नंबर दिया ना, इसका एक कॉमन नंबर आपको निकालना है। कॉमन नंबर निकालने के लिए क्या करते हो, पहले लासा निकालते हो, एलसीएम निकालते हो। अगर इसका एलसीएम निकालते हो, देखो एलसीएम निकालने का हमने तरीका बताया था। कोई जरूरी नहीं तुम 2 से ही भाग दो, तुम किसी छोटी बड़ी संख्या से भाग दोगे तब भी एलसीएम वही आएगा। कैसे, चलो पहले हम आपको बता देते, फिर ये बताएंगे जल्दी से एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर तुम 2 से काटोगे 5 बार जाएगा 15, 10 और 25। बट इतना टाइम तुम्हें इन सब चीजों में अपना व्यर्थ नहीं करना है मेरे बच्चे, ठीक है ना। 25 3 से कट करेंगे 5 और 5 और 5 और 25, और इसको 5 से कट करेंगे 1, 1, 1 और 5, और 5 से कट करते कहानी खत्म। मतलब 2 दूना 4, 3 12, 5 60 दूना 100, 60 पंचे 300 हो गया। आपके मन में आया सर 300 इसका क्या है एलसीएम, 300 इज द एलसीएम ऑफ दिस नंबर। बट ये 300 एलसीएम और जल्दी से कैसे आप फाइंड कर सकते हो वो देखो ध्यान से। इसको मैं हटाता हूं। आपके पास दिया है 10, 15, 20 एंड 25, ये 3 नंबर दिए गए हैं, ठीक है ना। 10, 15, 20 और 25 4 नंबर दिए गए। आपको ये देखो, जिस चारों नंबर से एक संख्या कौन सी ऐसी है जो कट जाती, भाई गर्मी बहुत हो रही है, ठीक है ना, ऐसी संख्या कौन सी जो कट जाएगी। तो आप बोलोगे सर सबसे बड़ी संख्या का तो मल्टीपल भी कर सकते हो, तो इसमें तुम सिंपली 5 कॉमन भी ले लेते। 5 कॉमन ले तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौका 20 और 5 25। अब भैया सिंपल ये 2 3 6, या इसी का निकाल लो एलसीएम, आ गया उत्तर, ठीक है ना। 1 3 2 5 और 2 से काटोगे 1 3 1 5, 3 और 5 से कटेगा, सारी कहानी हो जाए। 2 दूना 4, 3 12 पंचे 60 और 5 कॉमन लिए थे तो 6 पंचे 30, 300 तुम्हारा एलसीएम आ गया। तो एलसीएम किसी भी भाषा में आप निकाल सकते हो। अब हम हटा रहे हैं, एलसीएम कितना आ गया 300, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि प्रत्येक मामले में रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है ना। कोई संख्या 300 से ज्यादा रही होगी तभी तो 3 शेषफल बचा। अब उसी रिमाइंडर को इसी में क्या करना है, प्लस एलसीएम निकालना है और रिमाइंडर को प्लस करना है, रिमाइंडर को प्लस करना है। एलसीएम 300 है, रिमाइंडर प्लस, तो 300 क्या आ गया 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर भी आपका आंसर है। बोलो बात सबको समझ में आई, बोलो बात सबको समझ। देखो गर्मी बहुत है, देखो भैया इतना पैसा नहीं है हमारे पास मेरे बच्चे कि मैं एसी लगवा सकूं, गरीब मास्टर हूं। आप लोग वीडियो को शेयर और करो, है ना, हो सकता है कुछ पैसा आ जाए। एक को पैसा अभी तक हम यूट्यूब से पाए नहीं है, 5 पैसा नहीं पाए हैं, बस पढ़ाने पे लगे हैं। जो पैसा घर ही कमाई थी इस बोर्ड में लगा दिए
और एक सस्ते से कैमरे में लगा दिए, ठीक है ना। सारा खाल खेल कहानी यही है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरे बच्चे। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए देखो, ये नेक्स्ट प्रश्न क्या है। हम चीजें बहुत अच्छे से समझाते हुए चलेंगे टाइम लेके। 4/5, 2/3, 5/7 का लासा क्या होगा। ये भिन्न टाइप है, फ्रैक्शन है। 4/5, 2/3 एंड 5/7 का एलसीएम क्या होगा। देखो ये फ्रैक्शन है, क्या है, फ्रैक्शन, जिसे कहते हो भिन्न। फ्रैक्शन है जिसे क्या कहते हो, भिन्न। फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने के लिए अंश का लासा, न्यूमरेटर का लासा, अंश का लासा एलसीएम, न्यूमरेटर का लासा बटे हर का मासा, हर का एचसीएफ, हर का मासा। मेरे बच्चे अगर तुम देखते हो ऊपर क्या है, जल्दी बताओ। ऊपर एलसीएम निकालोगे 4, 2 और 5 का, 4, 2, 5 का एलसीएम आएगा कितना, 4 पंचे 20। मेरे भैया बार बार एलसीएम निकालना कैसे बताया जाए तो समय बहुत लग जाएगा, लेकिन बता भी देते हैं। 4, 2, 5 का देखो 20 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, काट के भी ट्राई कर सकते हो। 2, 1 और 5, 2 से काटोगे 1, 1 और 5, सर 5 से कटा, कहानी खत्म। 2 दूना 4 पंचे 20, तो क्या आया, 20 इसका एलसीएम आ गया। हर का मासा 5, 3 और 7 का मासा क्या होता है, 1 होता है। मासा निकालने के बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा। 5, 3 और 7 का मासा क्या होगा, 1। कैसे, किसी भी संख्या से इसमें भाग नहीं जाएगा। मैं तरीका बताऊंगा कैसे निकाला जाता है मासा, अभी जान लो कैसे निकाला जाता है। जैसे किसी भी, देखो 2 संख्या का मासा मैं दे रहा हूं यहां पे, एक दे दिया 10, एक दे दिया 15 का मासा निकालना, 1, 5, 3, 7। अब ध्यान समझना, इन सब में किसी ऐसी संख्या से भाग देना है। मासा निकालने का तरीका, इन सब में किसी ऐसी संख्या से भाग देना है जिससे सब संख्या में भाग चला जाए। मतलब एक ऐसी संख्या से काटे, से 2 से काट रहे हो तो 2 पंचे 10 होता है, और 15 भी कटना चाहिए। अगर नहीं कटा तो नहीं काटना है 2 से, मतलब अंदर की सारी संख्याएं कटनी चाहिए। तो तुम बोलोगे सर 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10, 5 के 15। क्या अब इसके बाद कोई संख्या है जो 2 और 3 को कट करे, बोलोगे सर नहीं है, तो 5 ही इसका सिर्फ क्या हो गया, मासा। वैसे 5, 3, 7 को कोई एक ऐसी संख्या है जो कट कर सके, बोलोगे सर नहीं, 1 के अलावा और कुछ नहीं है, तो 1 ही इसका क्या हो गया, मासा। बात क्लियर हुई। अभी मासा को और अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा, मासा वाला जब प्रश्न आएगा तब। गर्मी कितनी भी लगे पढ़ाऊंगा जरूर, सिलेक्शन दिलाऊंगा जरूर। और भैया नोट हो गया ना सबका, 20/1 उत्तर आएगा, मतलब 20, ऑप्शन नंबर सी आपका प्यारा वाला मोहब्बत वाला उत्तर आ गया। मोहब्बत बरसाने देना तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का टाइम आया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो प्रश्न आया है आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018, मतलब जब जब प्रश्न आया है वही प्रश्न आपके आयन सक्सेस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे कराया जाएगा केवल, ठीक है ना। 48 गुणे 54 का लासा है, 48 और 54 का लासा है। भाई साहब इसने क्या कहा, 48, 48 और 54, ठीक है ना, सिंपल एंड इजी फॉर्म बोला है। ये बताओ इसको करो, 8 गुणे में 6 क्या होता है, 8 छंग 48, 9 गुणे में 6 क्या होता है, 9 छक 54, ठीक है ना। इसमें देखो भैया 6, 8 और 9 मिल रहा है ना, यहां भी 6, 8 और 9, भाई 6 तो कॉमन है ना। आप ये देखो क्या ये 6 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन तो 6 एक ही बार लेंगे। उसके बाद क्या है, 8 है अकेला, और क्या है 9 है अकेला, ठीक है ना, सिंगल सिंगल वर्ड को ले लिए। तो 6, 8 और 9 कहां पे हैं आपके पास, ये अगर आप देख रहे होंगे तो आपके इस वाले प्रश्न में मिल रहे हैं आपको 6, 8 और 9, किसमें, ऑप्शन नंबर ए में आपको मिल रहा है। दिस इज द राइट आंसर। बोलो बात समझ में आ रही है मेरे भैया। बात अगर कहीं भी डाउट हुआ कमेंट बॉक्स में देना, अगली क्लास में जरूर बताऊंगा और कमेंट बॉक्स में भी उत्तर दूंगा। और हाथ जोड़ के निवेदन है इस मास्टर के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना वीडियो मेरे भाई। बहुत मेहनत लगा के वीडियो बनाता हूं और वही प्रश्न करा रहा है जो आपके एग्जाम में आया है मेरे बच्चे, हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे सखा, ठीक है ना। समय नहीं गवाऊंगा आपका, फटाफट क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। बोला है 16, 28 और 42 का एलसीएम ज्ञात करिए। ये भी क्वेश्चन आपके 14 तारीख 8वां महीना 2018 आपकी बुक में क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने झूठ लिखा है, आप देख सकते हो। देखो मेरे भाई क्या है, 16, 28 और 42 सिंपल है, इसका एलसीएम निकाल लोगे 16, 28 और 42। जल्दी से बताओ हमारे लगाने से पहले
हमारे लगाने से पहले। देखो तुम चाहे छोटी संख्या से काटो और चाहे बड़ी संख्या से काटो, बात एक ही होती, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 2 8 16 काटोगे 14 बार, काटोगे 21 बार, ठीक है ना। इसको हम क्या करते हैं, 8 से डायरेक्ट काट देते हैं, या 2 से काटने के माने कोई 8 से क्यों काट दे भाई, 2 ही से काटो। 2 चौका 8 होता है, 2 सते 14 होता है, 2 से 21 भैया, 2 से 2। अब इसको देखो, अब सिंपल छोटा कर देते हैं, 4 से ही काट दो ना, 4 एक कम 4, 7 और 21 आ गया, 21 आ गया। अब 7 से काटो, ठीक है, 1 7 7 त्रिका 21 और 3 से काट दो। अब तुम्हें मैं ये करके क्यों दिखाया, 7 त्रिका 21 और फिर 3 से काट दिए तो 1 1 1। तुम्हें ये लगता था कि सर पहले 3 से काटते हैं और फिर 7 से, ऐसा कुछ नहीं है, ये हाई स्कूल में रिटन एग्जाम में होता था, हमारा रिटन एग्जाम नहीं है, ठीक है ना। हमें आंसर लगा के आना है वहां पे, तो आंसर वही आएगा, तुम चाहे 3 को ऊपर करो चाहे 3 को नीचे। तुम बताओ, ये 3 गुणे 7 करोगे और 7 गुणे 3 करोगे, उत्तर अलग आएगा। तो अपना समय इसमें माथा नहीं खपाना है, डायरेक्ट उत्तर देना है। मतलब 2 दूना 4, 4 चौका 16 और 16 तिया 48 गुणे में 7, 48 गुणे में 7 करोगे, 7 अठे 56 होता है, ठीक है ना। 7 अठे क्या होता है, 56, और 7 चौक 28, 28 5 कितना होता है, 33, 336 आएगा, जो कि ये ऑप्शन में है। 336 है, 34 234 यहां था, ये नीचे आ गया है, कोई बात नहीं। 336 आपका ये ऑप्शन नंबर डी आपका बनेगा, 336। बात क्लियर है, सिंपल एंड इजी। चलो एक अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो अब हम लोग जो केवल एलसीएम वाले क्वेश्चन है उनको नहीं लेंगे। देखो केवल और केवल एलसीएम पूछा गया है, 14 21 और 35 का लासा, ये क्यों पूछा गया था, ध्यान दो। 14 21 और 35 का लासा, तुम 2 से काटोगे, 2 से काटोगे, 3 से काटोगे, 3 से, फिर 5 से, इसलिए तुमसे नहीं, तो जल्दी करो। 7 दूनी 14, 7 त्रिक 30, 7 पचे 35, ऐसे काटो। अब क्या करो, 7 दूनी 14, 14 तिया 42, 42 पंचे हो गया उत्तर, 42 पंचे तो होता है कितना, 210 हो गया उत्तर। लेकिन जब इसको तुम 2 से काटोगे, 2 सच्चे 14, 3 सत्ते 21, भैया ये बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना भैया, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। और बहुत बड़ा एग्जामिनर चाहता है एग्जाम में आप उसका, आपका समय खाए वो, तो समय को उसको नहीं जाना है, आपको पढ़ाई पे विशेष ध्यान देना है। किसी बच्चे का कोई कमेंट हो मेरे भाई तो बता दो जल्दी से। चलो डन है सबका ना, चलो मेरे भैया, ठीक है मेरे यारा, मेरे सखा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ अगले सवाल की तरफ, है ना। चलो ये लासा वाले क्वेश्चन अब नहीं करें, क्योंकि लासा वाले क्वेश्चन बहुत हो गए, है ना, जिसमें डायरेक्ट लासा पूछा हो। क्योंकि देखो हमने सारे एग्जाम के ही प्रश्न है ये, लेकिन हर टाइप मैंने बोला है पढ़ाएंगे, ठीक है ना। देखो 34 50 102 का लासा खोजे, ऐसे बड़ी बड़ी संख्या, ये देखो एक नया क्वेश्चन आपको मिलता है। और कब आया है, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 में। जल्दी से संख्या का उत्तर बताएं। एक प्राकृतिक संख्या जब 4 6 8 9 से विभाजित होती है तो प्रत्येक मामले में शेषफल 3 रह जाती है। ऐसी सभी संख्याओं में छोटी संख्या है, ऐसी सभी संख्याओं में छोटी संख्या, ये निकालना है, ठीक है ना। सब लोग करिए, देखते हैं किसका उत्तर पहले आता है। हाँ जी चलिए, वैष्णवी कुमारी, नहीं भैया जल्दी उत्तर दो, इतनी जल्दी से काम नहीं होगा, है ना। हाँ हाँ जल्दी से सब लोग भाई उत्तर दे। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, जी जी जी। कौन सा मेरे भाई सबसे जल्दी उत्तर देगा, अभी तो किसी का नहीं आया यार, ऐसे करोगे आप लोग जल्दी से नहीं दोगे, हाँ ऐसे कैसे काम चलेगा, हाँ इतना मेहनत करके पढ़ाया जा रहा है, बताओ अभी आंसर नहीं आया। राहुल कुमार, ठीक है बाबू जल्दी और बताओ, लेकिन जल्दी और बताओ। मस्त मस्त मस्त, आ गया है, बिल्कुल सही जवाब है, जिसका भी आया है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कैसे लगाना है। 4 6 8 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल, तो प्रत्येक, देखो अब देखा 4 6 8 और 9, क्या करोगे, अभी इस टाइप का सवाल आया था क्या, पहले ये बताओ, क्या सबसे पहला या दूसरा सवाल ऐसा ही था, बोले हाँ सर ऐसा ही था। क्या किए थे, 4
6, 8 और 9 का निकाल दे एलसीएम, ठीक है ना। अब तुम्हें मैं और कला करके दिखाता हूँ, डायरेक्ट 4 से भाग देता हूँ। देखो कैसे, 4 एक कम 4, इसमें नहीं जाएगा 6, 4 दूनी 8, 9। देखो लासा कैसे भी निकाल सकते, 2 से कटेगा, काटूंगा, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2 कट गया ना, और 9। अब इसको मैं डायरेक्ट, देखो मेरी बात सुनना मेरे, चाहे 3 से काटूं चाहे 9 से काट दूं, बात एक ही होगी। देखो कैसे, 3 एक कम 3, 1 और 1 और 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटता तो 3 त्रिका 9 आया ना, यही 9 से काटता तो 9 के अंदर में ही 3 है, विराजमान है, बैठा है, कुंडली मार के बैठा है। तो मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, कुंडली मार के बैठा है। तो बताओ जल्दी से क्या करोगे। बोले सर 4 दूनी 8, 8 3 का 24, 24 तिया 72, 72 तो 16 आ गया सर। और उसके बाद सर शेषफल, सर जी कहीं पे शेषफल था, शेषफल कितना था 3, और जल्दी से उठा के 3 को यही जोड़ोगे, 72 3 क्या हो गया 75, आपका आंसर आ गया। और जल्दी से रुको, एक नया क्वेश्चन लगा देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, हम जल्दी से, क्योंकि हमारा कैमरा डिस्चार्ज होने वाला है मेरे बच्चे, नहीं सारी मेहनत बेकार जाएगी आपकी, ठीक है। मैं लगा देता हूं चार्ज, आप लोग ऐसे लाइन पर हो, मैं तुरंत चार्ज लगाता हूं भाई। सेकंड पहले ये तो निकाल दूं यार भाई, जल्दी से मेरे बच्चे आप लोग तैयार हो, बस 1 सेकंड, जस्ट अ सेकंड भैया, भाई जल्दी से। लग गया, लग तो गया, लग तो रहा है यार, लग गया है। देखो मेरे बच्चों, अगर वीडियो समाप्त हो जाएगा समझ लेना डिस्चार्ज होगा, क्योंकि मैं चार्जर तो लगा दिया चार्ज होने के लिए, तो हो रहा है, लेकिन कैमरा एकदम डिस्चार्ज हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन। 36/225, 48/150, 72/85 का लासा ज्ञात कीजिए। एक बार मैं आप लोगों को वो बताना चाहूंगा, क्या जानते हो मासा कैसे, क्योंकि इसमें मासा का यूज होगा, तो मासा कैसे निकालते हैं मैं मासा एक बार बताऊंगा आप लोगों को, जस्ट ठीक है ना, मासा सिखाता हूं। जैसे आपके पास है मान लो 35, 50 मान लो, और दिया 45 या कुछ भी दे दिया, मान लो 110 दे दिया, इसको दे दिया मान लो 115, ऐसा कुछ दे दिया, कुछ भी, ठीक है ना। या और इसको मान लो हटा दिया और कुछ दे दिया, मान ले दे दिया 200 दे दिया, बोला मासा निकालो। तो मासा को लासा की तरह निकालना है, तुम्हें केवल लासा देना है, लिखना है। लासा कैसे निकालते हो सर, हम सबसे छोटी संख्या से भाग करते हैं, कोई बात नहीं, एक ऐसी बस तुम एक ऐसी संख्या से इसमें भाग करना जिससे अंदर की सारी संख्याएं कट जाएं। तो बोलो सर 5 से भाग दे, 5 से सब कट जाएगा, 5 चौका 20, 40 हो गया, 5 धम्मा 50, 5 एक कम 5, और 5 तिया सॉरी 5 दूनी 10, और 5 तिया 15, और 5 ये सर कटेगा 22 बार। बोले बस 7, सर बात तो सही है। अब कोई ऐसी संख्या से भाग दो जिससे सब कट जाए। तुमने बोला सर 2 से काटे, 20 दूना 40, 2 पंचे 10, 11 दूना 22, लेकिन सर 23 नहीं कटेगा, 23 नहीं कटेगा तो इसके आगे उत्तर भी नहीं देना है, सिर्फ 5 ही तुम्हारा क्या हो जाएगा मासा। और मान लो अगर ये 2 कटता तो 5 गुणे 2, 5 गुणे 2 तुम्हारा बराबर 10 मासा हो जाता, बात समझ में, बराबर 10 तुम्हारा मासा हो जाता मेरे बच्चे, बराबर 10। यही रूल का यूज हो रहा है उसमें जो मैं तुम्हें सवाल बता रहा हूं इसमें, ठीक है ना। पेन कहाँ गई, पेन आजा भैया, आजा आजा जादूगर, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर, ठीक ना, कैमरा चल रहा है, बहुत अच्छा। अब 36 लिखा है, 36 बटे में क्या है 225, देन ऊपर क्या है 48 बटे में 150, देन क्या है 72 बटे 85। अब तुम्हें इतना बड़ा छोटा सवाल क्यों दे दिया, तुम इधर निकालोगे तुम्हारा काम हो जाएगा गोल, क्या तुम पहले लासा निकालोगे फिर मासा निकालोगे। अब तुम्हें बताता हूं, तुम्हें सिखाया था 36, 48, 72, 36, 48 और 72 का लासा निकालना है, ठीक है ना। हम तुम्हें बता दें डायरेक्ट लासा, लेकिन तुम निकालो, देखो इसको, देखो इसको तुम 4 से काट सकते हो क्या, तुम बड़ी संख्या से काटो, ठीक है ना, बड़ी संख्या से काटो, जल्दी कटेगा, 4 से काटो, 4 9 36, 12 चौका 48, ये काटोगे 4 एक कम 4, और ये भैया कितनी बार 3 32, 4 8 32, 18 बार गया। क्या मेरे भाई ये 3 से कटेगा,
3 तिरिक्का 9, 3 चौका 12, 3 छक्का 18। ऐसे ही काटा जाता है, 3 से काटो ना, कौन मना किया? 3 एकम 3, 3 और 4 कटेगा नहीं, 3 दूनी 6 और 4 भैया इस चाहे 2 को 2 बार काटो 4 आएगा और चाहे 4 को डायरेक्ट ही काट दो, 4 और 2 सब इसी के अंदर आ जाएगा। तो 4 चौका 16 और 3 तिरिक्का 9, 16 नवैया 100 क्या होता है? 16 नवैया भैया जल्दी बता दो, 16 नवैया क्या होता है? जल्दी बताओ क्या होता है? 144 होता है। 144/5 उत्तर आएगा। लेकिन 5 लासा कैसे? अभी मासा बताया सिखाया था ना, 225 दिया है, 150 दिया है, 85 दिया है। क्या करना है? एक ऐसी संख्या से भाग करना है जिससे दी गई अंदर की सारी संख्याएं कट जाए। 5 से काटो, 15 15 ही हम 225। काटोगे कैसे? 5 चौका 20 होता है, 55 25 होता है, 30 पंचे 150, 17 पचे 85। गुरुजी 5 से ये भी कटेगा ये, लेकिन ये 17 ना कटेगा, और ना कटेगा मेरे भाई तो क्या होगा? उत्तर यही 5 होगा। तो भैया क्या हो गया? 144/5 तुम्हारा उत्तर आया कि नहीं आया? बोलो मोहब्बत से आया। लेकिन तुम क्या करते? तुम तो खेसरिया लाल का गाना गाते हो, हैं? ले लो पुदीना, ले लो पुदीना, हैं? हरिया के नदीना। ऐसा करने से काम चलेगा नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना? पढ़ना है तुमको, है ना? अपने माँ बाप के लिए पढ़ना है, और जो माँ बाप तुम्हारे लिए घर पे मेहनत करके पैसा भेज रहे हैं ना मेरे लल्ला, मेरे दोस्त, मेरे सखा, उनके लिए पढ़ना है। ये सवाल का जवाब दे दो। आया हुआ है आरआरबी जूनियर इंजीनियर परीक्षा जेई के परीक्षा में 2019 में आया है लल्ला। इस जवाब का उत्तर देना है ना? जल्दी से सबको देना है। 2/3 दिया है, ठीक है ना? अभी इस प्रकार का मैं 2 क्वेश्चन करा चुका हूं। 8/27 मेरे भैया 2, 4 और 8 का लासा क्या होगा? 8 ही होगा। अब देखो मामला क्या है, 8 दिया है 8/3 और 2 प्रश्न है 8 वाले, तो या तो ये उत्तर होगा, ये तो ये। 8/27 है और 8 और 3 6 भैया दिया, 3 6 27 का लासा पूछा है, तो 3 6 27 का मासा कितना होगा? ये बताओ। 3 6 और 27 का मासा निकालोगे, 3 से काटोगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 3 9 27 भैया, 2 और 9 किसी से कटेगा नहीं, तो 3 ही मासा हो गया। तो 8 में क्या हो गया? 3। जल्दी बताओ क्या उत्तर आ गया? 8/3। ऑप्शन नंबर बी बोलो। उड़ गया कि नहीं उड़ गया? कितना समय हो गया? बोर तो नहीं हो रहे हो ना? 22 मिनट हो गया ना? चलो यार, हम गर्मी में परेशान नहीं हो रहे, तुम लोगों को पढ़ना है ना? हाँ, बराबर क्वेश्चन पे चलना है, समय नहीं गवाएंगे, एकदम धाकड़ तरीके से चलाएंगे, है ना? चेहरे पर मुस्कुराते रहो, अपनी भूरी देवी को इस वाले दिल में बना के रखो। दिल ऐसे तो बनता है ना? हाँ, दिल में बना के रखो और पढ़ाई करते रहो। आइए, अब दिल में बताते बताते ये ना करना कि सैया जी दिलवा मांगेला, है ना? हाँ, आ जाओ। 2 सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य क्या होता है? को प्राइम नंबर। क्या होता है? को प्राइम नंबर, ठीक है ना? 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 119 है। 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 19 है, उनका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। एलसीएम। अब 2 सह अभाज्य संख्याएं हैं, सिंपल सी बात है। अब मेरी बात सुनना, 2 सहभाज्य संख्याएं का एलसीएम, ये आप सुनो, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात कर सकते हो एलसीएम? 119 का तुम्हें पहले फैक्टर करना है, और सह अभाज्य वो होता है, जैसे तुमको बताते हैं, लिखो, जैसे लिखा है 16 और 25, ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर। ये सह अभाज्य है। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या से इसमें भाग दो, किसी एक संख्या से अंदर की दोनों संख्याएं नहीं कटनी चाहिए। तुम इसमें भाग दोगे 4 से तो 16 कटेगा, 25 नहीं कटेगा, तो ये सह अभाज्य नहीं है। बार बार कह रहा हूं मेरे दोस्त, अगर कैमरा बंद हो जाता है, वीडियो समाप्त हो जाता है, समझ लेना कैमरा मेरा डिस्चार्ज हो गया, ठीक है ना? बाकी मैं पढ़ाता रहूंगा। तो आपने ये देखा सर 16 और 25, सर 16 और 25 आपने देखा, हमने बोला बात ठीक है मेरे भैया। तो 16 और 25 सहभाज्य बना। ऐसे 9 7 भी है जो आपस में किसी संख्या से ना कटे। तो भैया 16 और 119 का गुणनखंड क्या होता है? 16 सत्ते कितना होता है? बोले सर 119 होता है। 16 सत्ते 119 होता है ना? नहीं होता। 16 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 होता है। इनको 16 सत्ते पता था। 16 सत्ते कितना होता है बताओ? 16 सत्ते 112 होता है।
17 सत्ते 119 होता है, इसीलिए बोलते हैं 20 तक पढ़ा याद करके रखो, क्लास में बहुत बोला है। चलो अब 17 और 7 इसका क्या करो, अगर तुम इसका एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, 17 और 7 का एलसीएम निकालोगे तो क्या लगभग 119 आएगा ना, यही इसका उत्तर होता है। मतलब देखो एनटीपीसी 2021 में आया, अगर ऐसा कहीं सवाल आए तो सेम वही संख्या उसकी क्या होती है उत्तर, कुछ करने की जरूरत नहीं, सेम वही संख्या क्या होती है उसकी उत्तर करके दिखाया। चलो अगला सवाल आओ, ऐसा कहीं और मिले तो और मजा आए। ये एनटीपीसी में आया है 2021 की परीक्षा में। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 7, 14, 28, 35 और 42 से पूर्णतः विभाज्य है। इसमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है, डायरेक्ट एलसीएम निकाल दो, जो संख्या होगी उत्तर आ जाएगा। या आप क्या करो, 42 से किसी एक संख्या को भाग दे लो, या 35 से किसी एक संख्या को भाग दे लो, जो कट जाए वही उत्तर होगा। ठीक है, बस इतना ही है। तो इस सवाल में समय नहीं गंवाएंगे और कोई और सवाल बताए तुम्हें। अच्छा ये देखो अच्छा सवाल आ गया, दो अभाज्य संख्या लिखा क्या है, दो अभाज्य संख्या x, उसके बाद y x ग्रेटर देन y का लासापा एलसीएम 319 है, तो 2x माइनस y का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। तो कैमरा डिस्चार्ज है, कभी भी बंद हो सकता है, इसलिए ये प्रश्न क्या रहेगा, बहुत शानदार सा प्रश्न है, आपके लिए होमवर्क रहेगा। और आप चाहते हो मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सखा कि ऐसा क्लास डेली चले, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। डेली सुबह 6 बजे मिलेंगे। वीडियो को अगर कहोगे तो और लंबा करेंगे हम आपके लिए, लेकिन टॉपिक वाइज रोज कवर करेंगे, ठीक है ना। 1 से 1.5 घंटे की वीडियो लेके आएंगे, चाहे जितनी गर्मी हो हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए वीडियो, ठीक है ना। और आपका काम क्या है, अपने परिवार एंड सक्सेस एकेडमी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, है ना। दिल से धन्यवाद कहेंगे आप लोगों को। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।